यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलिए, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें कभी नहीं बदलती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि जुलाई माह के अंतिम दिन 31 तारीख के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज 31 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन हम बेंगलुरु शहर में उपस्थित हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो अपने व्यापार से संबंधित हो सकती है, मेहनत बहुत करते हैं पर परिणाम इच्छा अनुसार नहीं मिलते, नौकरी करते हैं, प्रमोशन की रेस में बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं पर आपको हकदार होने के बावजूद अपना प्रमोशन नहीं मिल रहा, नई नौकरी की तलाश करना चाहते हैं पर समझना चाहते हैं क्या ये डिसीजन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उससे पहले ये जानना चाहते हैं क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, बच्चों के विवाह से संबंधित इस समय में निर्णय लेना चाहते हैं। ऐसे अनेकों निर्णय हैं, जीवन की अनेकों ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, उससे पहले ज्योतिषीय सहायता से आने वाले समय को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और निर्णय को बेहतर ढंग से आप ले सकते हैं। तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए सही समय पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आज के विशेष उपाय में आपको मैं बताने वाला हूं, शिव ने यमराज को क्यों रोका, कब रोका और किसके लिए रोका। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है, सप्तमी तिथि रहेगी, चित्रा नक्षत्र रहेगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन कन्या राशि में विराजमान रहेंगे सुबह के 11:15 तक, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 6:07 से 7:37 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, इन दो दिशाओं का आपको ध्यान रखना है क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। चाहे दक्षिण दिशा की यात्रा हो या आग्नेय दिशा की यात्रा, पहली बात, इस यात्रा को अगर टाला जा सकता है तो बहुत बेहतर है, पर अगर नहीं टाल सकते हैं कि टालने से और बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे में दही खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्या केदार योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वसुमती योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, चंद्र मंगल योग और साथ ही साथ शंख योग का। अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए जानना चाहते हैं कि राजयोग क्या आपकी कुंडली में उपस्थित है, राजयोग का नाम से ही अपना मतलब वो बता देता है। राजाओं समान योग, कि जीवन में राजाओं समान जीने के लिए जो योग आपकी कुंडली में है, क्या वो उपस्थित हैं और उसका कब आपको फायदा प्राप्त होगा। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अक्सर मैं आपको ये बात बताता हूं। इसका कारण यह है कि एक ही पुस्तक में, यह कहा जाए सिर्फ एक ही सिंगल रिपोर्ट में लगभग 290 पेजेस से ऊपर की ये रिपोर्ट आपके जीवन की शुरुआत से लेकर के अंत तक की सभी गणनाएं उसमें आपको प्राप्त होती हैं। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आपको मिलती है जो आपके नाम के अनुसार आपको आने वाले समय के लिए बताती है कि क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या आपका नाम न्यूमरोलॉजी अनुसार सही है या उसमें कोई चेंजेस करने चाहिए हैं, कौन सा ग्रह आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ में जुड़ा हुआ है, लाल किताब अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, आपकी कुंडली क्या कहती है, वैदिक ज्योतिष अनुसार आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसके अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसका क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर है और उसका परिणाम आपके लिए क्या है, क्या रत्न आप धारण कर सकते हैं ताकि आपका भाग्य आपका साथ निभाए, कौन सा ऐसा रत्न है जिसको पहनने से आप अपनी छवि को बेहतर बना सकते हैं, कौन सा ऐसा रत्न है जिसको धारण करने से अपने कैरियर में आप दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता प्राप्त करते हैं, क्या रुद्राक्ष धारण करें, क्या दान करें, क्या मंत्र का जाप करें। इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट इंडिविजुअली हर किसी के लिए
ये बनाने के लिए हम अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, और इस एक्सपर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 40 वर्षों से अधिक का जो अनुभव है, मेरे पिताजी का जो अनुभव है, उन्होंने इस रिपोर्ट की सारी कैलकुलेशंस कर उसको आपके लिए तैयार किया है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या समयोग हैं, क्या रत्न धारण करें, क्या ग्रह अनुसार उपाय करें, न्यूमरोलॉजी अनुसार आपका नाम क्या कहता है, तो ऐसे में अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप बनवा सकते हैं। बस आपको आदेश करना है साइड में दिए गए नंबर्स पे। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, जो कि 7th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं 11:15 पर। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 80% तक यहां पे पॉजिटिव बना रहे हैं। अब ऐसे समय में लक फैक्टर पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। भाग्यवशात जो काम पूरे होने हैं वो इस समय में होते नजर आएंगे, और विशेष तौर पे कॉन्फिडेंस को लक का सहारा मिलने से अनेकों ऐसे काम जो पीछे छूट गए थे, जिनको आपने छोड़ दिया था, उनको वापस बैक ऑन ट्रैक लाने का मौका आपके पास में है। घर के बड़े बुजुर्ग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से अब राहत प्रदान होगी, और जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे अगर आप घर से दूर रहते थे या ये कहा जाए हॉस्टल में रहते थे, तो इस समय में घर पर पहुंचने का या लौटने का मौका आपके सामने आ सकता है, चाहे वो छुट्टियां मनाने के लिए हो या किसी भी तरीके से कुछ हल्की फुल्की चीजों के लिए। ऐसे समय में जो आपके शत्रु हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते होंगे, या विशेष तौर पे आपके काम में विघ्न उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो उन लोगों पर इस समय में नियंत्रण पाने का मौका आपको मिल रहा है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, चाहे गृहिणी है या व्यापार, आपके लिए इस समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति, एप्रिसिएशन और फास्ट ट्रैक पे अपना काम आगे बढ़ाना, ये सभी चीजें इस समय में आपको देखने को मिलेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 11:15 बजे सुबह। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो आपके लिए इस समय में कही जा सकती है कि 33% से 75% तक यहां पे अब आपके लिए पॉजिटिविटी बनने वाली है। ये कहा जाए 33% सपोर्ट से पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह 11:15 बजे तक थोड़ा अपने मन को शांत रखें, बेफिजूल की बातें करने से बचिए, और विशेष तौर पे बच्चों के साथ में अगर किसी बात को लेकर के नाराजगी है तो उस नाराजगी को इस समय के लिए छोड़ दें। बिना बात के कोई चीज कहना या फिर ये कहा जाए उनको इस समय में सिखाने का प्रयास करना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है, यह कहा जाए 11:15 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक जो दिन है आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका इस समय में लौटने वाला है, शत्रुओं पर इस समय में विजय प्राप्त होना, और विशेष तौर पे यात्रा अगर करते हैं तो इस यात्रा के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होना, यह इस समय में देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग सुबह सुबह के समय में शिकायत ज्यादा करते नजर आ सकते हैं। यह कहा जाए कि ऑफिस लेट पहुंचने के कारण सीनियर से लेफ्ट राइट और सेंटर डांट खानी पड़ सकती है। पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपका कार्यभार है उसको पूरी तरीके से अगर आप निभा सकते हैं तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर बनेगी। जो सीनियर्स गुस्सा हो रहे थे वही आपको अप्रिशिएट शाम के समय में करने वाले हैं। मंथली टारगेट्स को इस समय में एक्वायर करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए आप पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, और ये प्रयास आपके सफल होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 11:15 बजे। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है, और यहां पर फूंक फूंक के अगर कदम नहीं रखे गए तो परेशानी है। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बस यही चीज है कि पहले ही आपने परेशानियां देख ली हैं, चाहे वो घर में विरोध हो, माता जी को लेकर के चिंता हो, या फिर आपका उनको किसी बात को लेकर के कन्फ्रंट करना और बहुत बड़ा बवाल मच जाना, यह आपने देख लिया है। पर अब स्थिति कुछ बेहतर होने वाली है, तो उसके लिए कमर कस लीजिए और एक ही बात का ध्यान दीजिए, जो भी इंसान जो भी कहना चाहता है उसको कहने दीजिए। आप अपने काम से काम रखिए। ऐसे समय में दूसरों को सफाई देना यह आपके लिए ही समय की बर्बादी हो सकती है।
यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में जो ऑपोजिट जेंडर की आपकी फ्रेंडशिप है या फ्रेंडशिप करने की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर अगर ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा, वरना इस समय में आपकी जो इमेज है ये खराब हो सकती है। जो नौकरी पेशा इंसान है, आप भी इस समय में मेंटल स्ट्रेस में ज्यादा जूझते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे काम यहां पर पेंडिंग है और हर काम को आपको ही करना है, अंजाम देना है, क्योंकि स्टाफ जो है आपका, आपकी टीम है, वो इस समय में सपोर्टिव नहीं है, ट्रेन नहीं है। अनेकों ऐसे बहाने हैं जिस कारण से नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं 11:15 पर। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पर गिरने वाली बात है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि आप जब सपोर्ट 80% कहते हैं तो फिर हमें पॉजिटिविटी क्यों देखने को नहीं मिलती। आप एक स्केल इमेजिन कीजिए, ये एक स्केल है, ये है -100, ये है +100, बीच में आया 0। अब यहां से जब आप इस तरफ जाएंगे तो इस समय में -10, -20, -30, -80 ये सपोर्टिव स्थिति है। और यहां पर जब आप जाते हैं तो +10, +20, +30, +80, +100 ये पॉजिटिव स्केल है। तो जब मैं आपको कहता हूं कि आप 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पर गिरने वाले हैं, तो आप स्वयं सोचिए कि इस स्केल पे क्या आपको स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेजॉरिटी जो आपका सुबह का समय है ये फेवरेबल है, पर दोपहर के बाद की सिचुएशन कुछ अलग है, क्योंकि इस समय में मेंटल स्ट्रेस कहें, लोगों की इस समय में परेशानी कहें, घर परिवार की स्थिति में कोई अचानक ऐसा बदलाव हो जिस कारण से आपको वापस घर दौड़ना पड़े, यह स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। यहां पर विशेष तौर पे ये कहूंगा कि शॉपिंग जो करके आ रहे हो वही शॉपिंग को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप जो बड़ी ही खुशी के साथ में अपना काम पूरा किए हैं, कोई शॉपिंग किए हैं, कोई इस समय में डेकोरेशन किए हैं, कोई प्रोजेक्ट किए हैं, घर पे आते ही इसी बात को लेकर के आपके ऊपर हावी होने का प्रयास हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड से थर्ड हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 17 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन जो है ये 33% सपोर्ट से आपको आगे बढ़ा रही है 67% पॉजिटिविटी में। अब ये समय जो मेजॉरिटी सुबह का आप कहेंगे कि सुबह उठे हैं, अपने काम के लिए निकले हैं और वहीं पर डिससैटिस्फैक्शन है कि इतना समय होने के बावजूद काम पूरा क्यों नहीं हो रहा, टीम को पूरा कहा गया है, काम उन्होंने क्यों नहीं किया। उंगली उठाने के लिए आप तैयार हैं, पर स्वयं में झांकने के लिए तैयार नहीं है। यह समय है अपने आप को पहचानने का, सोचने का कि इस समय में आपने क्या गलतियां की है, क्यों आपके मंथली टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, क्यों ऐसा हुआ है कि जो आप चाहते थे उसकी प्राप्ति आपको नहीं हुई है। इस बात का ध्यान दीजिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे यंगस्टर्स हो, गृहिणी हो या घर के बड़े बुजुर्ग हो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं में झांकना जरूरी है। पर 11:15 के बाद की कहानी अलग है, क्योंकि वहां पर गेन हम कह सकते हैं, फाइनेंशियल गेन की बात वहां पर हो सकती है। इन्वेस्टमेंट से विशेष तौर पे आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। अब ऐसे समय में सगे संबंधी हैं, उनका सपोर्ट मिलना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, या ये कहा जाए कि बिजनेस के अंदर कोई कॉन्टैक्ट उनका मिलना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और आज के दिन मेंटर से, सीनियर से मिलना चाहते हैं, तो इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। उनकी एडवाइस, उनकी ओपिनियन आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, जो कि सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, धन भाव में प्रवेश करेंगे 11:15 पर। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 75% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 25% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में यह कहा जाए 11:15 तक का जो समय है, कल जैसा आपने देखा है दिन, परसों जैसा आपने देखा है दिन, वैसा ही है। फायदा है, कॉन्फिडेंस है, चीजों को आगे बढ़ाने के लिए चाहत भी है और पीछे मेहनत भी है। पर अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके कलीग्स हैं वो इस समय में शत्रुता निभाने के लिए तैयार हो चुके हैं,
यह कहा जाए कि आपके किए गए काम का श्रेय लूटने के लिए तैयार है। मंथली टारगेट आपका पूरा होना चाहिए, पर उसको छीनने का प्रयास सीनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो यहां पर करते नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। पेमेंट कर चुके हैं, कंसाइनमेंट आज के दिन मिलना था, कंसाइनमेंट मिलने में देरी पर देरी आप देखे जा रहे हैं और यह देरी कहीं ना कहीं आपकी बिलिंग साइकिल को इस समय में प्रभावित कर सकती है। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में जहां अपने जीवन साथी के साथ में बहुत ही हंसी मजाक चल रहा था, बहुत ही ज्यादा अच्छे से बातचीत चल रही थी, शाम को इसी बात को लेकर के यह कहा जाए जो नोक झोंक है और यह कहा जा सकता है कि उनका हंसी मजाक आपको पसंद ना आए, यह स्थिति सामने उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, जो कि राशि भाव में प्रवेश करेंगे 11:15 पर। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन 28% सपोर्ट से आपके लिए आगे बढ़ने वाली है, यानी कि पॉजिटिविटी में आप बढ़ने वाले हैं। लगभग कहा जा सकता है इस समय में कि 70% तक पॉजिटिविटी के चांसेस यहां पर आपके लिए रहेंगे। पर सुबह 11:15 तक का समय, जिसको हम कहते हैं कि दिन की नींव रखना, यह परेशानी है, क्योंकि ऐसे समय में बिना काम का बिजी इंसान, यह आपको टैग मिल सकता है। यानी कि जो काम कमाई के लिए किए जाते हैं उन्हें छोड़ करके फालतू के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिए हैं, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में अपने घर की महिलाएं हो या फिर बेफिजूल के खर्च हो, इन पर आप ज्यादा पैसा खर्च करते नजर आएंगे। घर परिवार के सदस्य जो हैं वो आपकी कई आदतों के कारण आपसे इस समय में शत्रुता भी मोल ले सकते हैं, यह कहा जाए विरोध कर सकते हैं। तो इसके लिए मेंटली अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखने की जरूरत है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, फालतू के कामों में समय व्यर्थ करने से ज्यादा बेहतर है जिन कामों से पैसा कमाया जाए, अपनी छवि बेहतर की जाए, मार्केट में बेहतर इस समय में गुडविल कमाई जाए, उन कामों पर फोकस कीजिएगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको कहता हूं कि कॉन्फिडेंस की प्राप्ति यहां पर होने वाली है। चाहे वो स्कूल के एग्जाम है, मॉक टेस्ट है, या फिर कोई इस समय में लिटरेचर से संबंधित आपका एक्ट है, तो वहां पर काफी ज्यादा अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। वहीं जो आईटी से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, जो लग्जरी, चाहे वॉच मेकिंग है या वॉच बुटीक का काम करते हैं, या इस समय में लग्जरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो रोग से परेशान थे, कहीं ना कहीं बॉडी में जॉइंट पेन से परेशान थे, अब बाहर निकलने का रास्ता यहां पर मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस से 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है, लगभग 28% सपोर्ट पर। अब ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कर तो रहे हैं, पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो फायदे की चीज यहां पे रहेगी। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पे संभल करके चलिए। मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इस समय में पैसा आप फूकते रहेंगे और उससे फायदा आप नहीं कमा पाएंगे। खाने पीने को लेकर के जहां सुबह बहुत ही ज्यादा खुशी थी, शाम के समय में पेट दर्द को लेकर के, इंडाइजेशन को लेकर के वही परेशानी फिर से लौट आ सकती है। अब ऐसे समय में घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनके साथ में विशेष तौर पे संभल करके बात करनी है। यह कहा जाए कि पिताजी इस समय में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और आप उस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बार के लिए विरोध छोड़ करके उनके नजरिए से इस काम को देखिएगा, तो शायद बेहतर परिणाम की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, साथ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल का काम करते हैं, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। तो वहीं गृहिणी की भी अगर चर्चा करता हूं तो इस समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, सुबह का समय बहुत बेहतर है, पर शाम के समय में आपके खर्चों को लेकर के जीवन साथी के साथ में ही कोई बात यहां पर तूल पकड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके लिए इस समय में 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की थ्रू एंड थ्रू आपके लिए बनी हुई है।
अब ऐसे समय में जम करके कमाई कहें, पुराने किए गए प्रयास से यहां पे सफलता कहें, अप्रिसिएशन कहें, रिकग्निशन कहें, यह आपको मिल सकती है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, अपने परिवार के नाम को रोशन करने के लिए, अपने परिवार के नाम को इस समय में ग्लोरीफाई करने के लिए आपकी मेहनत, चाहे वो सोसाइटल बेसिस पे हो या ये कहा जाए कि वेलबींग के लिए, दूसरों के लिए आप करें, वो यहां पर देखने को मिल सकती है और इस कारण से आपकी मार्केट में गुडविल भी बढ़ेगी। ऐसे समय में कार्य में सफलता प्राप्त होना, और विशेष तौर पे गृहिणी जो हैं, जो छोटा मोटा कार्य करती हैं, चाहे बुटीक चलाते हैं, कोई छोटा सा क्लाउड किचन चलाते हैं, तो इसके माध्यम से भी इस समय में शानदार फायदा आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ नजर आएगा और अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होने से बेहतर इस समय में सोच आप में भी पनपेगी। ये कहा जा सकता है कि उनका सुझाव जो है ये आपके काम में इस समय में फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका ये प्रयास यहां पर सफल होता नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग आप यहां पे कहेंगे कि आपके लिए इस समय में 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर बदल रही है। सुबह सुबह के समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, 11:15 बजे तक का समय जो है वहां पर बहुत ही शांतिपूर्वक आपको आगे बढ़ना है। आपको उकसाने का प्रयास किया जाएगा, आपको उत्तेजित करने का प्रयास किया जाएगा, जानबूझ करके आपके कामों में परेशानी उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा, पर आपको कैप्टन कूल बनना है, दिमाग से शांत रहना है, आगे की सोचनी है। अगर इतना कर पाएंगे तो दिन को जीत सकते हैं, शानदार तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा लोग, इस समय में जो आप कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से आपको नेम फेम की प्राप्ति होने वाली है। जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ब्रांड डील्स के लिए इस समय में बात कर रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, ये डील फाइनलाइज हो सकती है। ऐसे समय में कोई बहुत अच्छा बड़ा पेमेंट जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे वो आपको मिल सकता है। यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो सेहत से संबंधित किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे थे, अब यहां पर राहत मिलना, सही डॉक्टरी परामर्श मिलना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। और यंगस्टर्स, आपको भी ये कहूंगा, अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो अब आज का दिन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिए, चाहे वो व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ऊपर है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस है प्राइवेट प्लेन की, और हालात इकोनॉमी में भी घूमने के नहीं है। यानी कि आज के दिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, पर सपना यह है कि एक दिन वो प्राइवेट जेट हो। तो ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर रियलिटी चेकअप जो है ये जरूरी है, वरना मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। ऐसे समय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोग आपको इस समय में भ्रमित करने का प्रयास करेंगे और उससे फायदा कमाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, लव रिलेशनशिप चाहते हैं, तो इस समय में इन सब चीज़ों से दूरी बना करके चलिएगा। दूसरों को देख करके इन्फ्लुएंस तो हो जाते हैं, पर आपकी परिस्थिति इस समय में इस दिशा की ओर इशारा नहीं कर रही है, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में चाहे डाइजेशन से संबंधित कोई परेशानी कही जाए, उससे भी ग्रसित होना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है, जो कि 8th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। ये 11:15 बजे होगा। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 22% सपोर्ट पर। 11:15 तक का समय जो है, मान लीजिए कि ऑफिस की शुरुआत 9 बजे होती है, तो ऐसे में आपके पास में 2.5 घंटा या 2.25 घंटे का ही समय हुआ, जहां पर कोई भी काम को सही करने का प्रयास यहां पर सफल हो सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा,
मेजॉरिटी जो आपका दिन है 11:15 के बाद का दिन, ये 8th हाउस का चंद्रमा है, या आपके कमिटमेंट्स को लेकर के आपको परेशान कर सकता है। आपके एक्यूमुलेटेड इस समय में जो इनकम है उसको लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है। कोई बड़ा फाइन इस समय में आप पर लग सकता है। अगर नौकरी पेशा इंसान है तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स के साथ में इस समय में आपका बर्ताव जो बदल रहा है, यह कहा जाए जो आप एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बनी बनाई बात जो है ये यहां पर बिगड़ सकती है। प्रमोशन की चर्चा हो चुकी है, हर चीज फाइनलाइज होने वाली है, पेपर वर्क पे साइन होना है, बस लास्ट मोमेंट पे आपने कुछ ऐसा कह दिया कि ये सभी बातें हाथों हाथ पीछे ले ली जाए। यही चीज इस समय में देखने को मिल सकती है। तो अपने आप को शांत रखना, प्रोफेशनल रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, सोच समझ करके गाड़ी चलाइएगा। दूसरों के साथ में रेस करना, या ये कहा जाए कि बिना बात की शेखी बधारने का काम, अपने आप को बहुत बड़ा बताने का काम मत कीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। एक अत्यंत प्रसिद्ध, प्रामाणिक और पुराणों में उल्लिखित भगवान शिव के महानतम भक्तों में से एक भक्त मार्कंडेय की। इनकी कथा शास्त्रों में मार्कंडेय पुराण हो, स्कंद पुराण हो, शिव पुराण हो, भागवत पुराण हो, इन जैसे ग्रंथों में मिलती है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक रूप से गुड़ है बल्कि शिव भक्ति की चरम सीमा को दर्शाती है। ऐसा क्यों है? हिंदू धर्म में भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाने वाले अनेक कथाएं मिलती हैं, पर जब बात शिव भक्ति की आती है तो एक नाम सबसे पहले स्मृति में उभरता है, महाभक्त मार्कंडेय का, और उसके पश्चात रावण का। अब मार्कंडेय की जब बात होती है तो एक कथा है जहां भक्त की भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं काल, मृत्यु और यमराज भी उसे छू नहीं सके, और भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर अपने बालक भक्त को अमरत्व का वरदान दे दिया। ऋषि मर्कंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती ये वर्षों तक संतान की कामना लिए भगवान शिव की तपस्या करते रहे। अंततः जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक असाधारण विकल्प दिया, एक चॉइस दी। या तो उन्हें एक बुद्धिमान पुत्र मिलेगा जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, या तो फिर एक सामान्य बुद्धिहीन संतान जो दीर्घ आयु होगी। कोई भी इंसान, चाहे मैं हूं या आप हो, हम क्या चाहेंगे कि दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति हो। यह आसान चुनाव नहीं है, पर मार्कंडू ऋषि ने बिना संकोच के सबसे पहले पहला विकल्प चुना। दीर्घ जीवन नहीं, गुणी संतान चाहिए, और तभी जन्म हुआ मार्कंडेय का। अब बालक मार्कंडेय प्रारंभ से ही आश्चर्यजनक रूप से मेधावी, शांत स्वभाव और ईश्वर भक्ति में लीन थे। उन्हें सांसारिक खेलकूद में रुचि नहीं थी। घंटों तक मंदिर में बैठ करके शिवलिंग की पूजा करते, वेदों का अध्ययन करते और एक ही मंत्र का जाप करते। वो मंत्र था ओम नमः शिवाय। और उसकी भक्ति, इसमें बालपन की सरलता और आत्मा की पूर्ण निष्ठा। लेकिन जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिवस निकट आया, माता पिता चिंता बढ़ने लगी। उन्हें ज्ञात था कि पुत्र की आयु अब पूर्ण होने वाली है, मृत्यु अपना कार्य करने वाली है। जब अंतिम दिन आया तो मार्कंडेय को सब ज्ञात था, पर उन्होंने डरने की बजाय गहन भक्ति में प्रवेश कर लिया। सीधा शिव मंदिर गए, शिवलिंग के समीप बैठे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग को आलिंगन कर लिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये मंत्र जो है, ये होठों से मंत्र का स्वर बह रहा था। हृदय में एक विश्वास था कि मेरे महादेव मुझे नहीं छोड़ेंगे। और तभी आकाश काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी, वायु थम गई। यमराज, मृत्यु के देवता, वो स्वयं प्रकट हुए, हाथ में पाश लिए, आंखों में आदेश का कठोर भाव। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब मेरे साथ चलो। पर बालक जो है, मार्कंडेय जो है, ये टस से मस नहीं हुए। शिवलिंग को और कस करके पकड़ लिए, मंत्र उच्चारण और तेज कर लिए। तो यमराज ने पाश फेंका, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पाश ना केवल मार्कंडेय पर पड़ा बल्कि शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। बस यही एक क्षण ऐसा था जिसने काल की दिशा बदल दी। अचानक शिवलिंग फट गया। प्रचंड तेज में से प्रकट हुए महादेव त्रिशूल धारण किए।
भ्रकुटी विकराल आंखों में ज्वाला और क्रोध से कंपायमान। उन्होंने गरजते हुए कहा, यम, ये मेरा बालक है, मेरी भक्ति में लीन है, तूने इसे छूने का साहस किया तो किया कैसे? अब महादेव ने अपने त्रिशूल से यम को परास्त कर दिया। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। यमराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मुझसे भूल हो गई, आप कहिए क्या करना है? तब महादेव ने मार्कंडेय को उठाया, गले लगाया और कहा, अब से तू चिरंजीवी रहेगा। अपना ही वरदान दिया हुआ उसी को बदल दिया। मृत्यु मार्कंडेय को छू भी नहीं पाएगी। भक्ति ने इस काल से भी ऊपर इस मार्कंडेय को रख दिया और इस तरह मार्कंडेय बने मृत्यु को पराजित करने वाले अमर शिव भक्त। आज भी जब कोई मृत्यु के भय से ग्रसित होता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, और यह मंत्र जो मार्कंडेय की आत्मा से फूटा था। मार्कंडेय की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, समर्पण और सच्ची भक्ति की अमर परिभाषा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भक्ति में संशय ना हो तब भगवान को साक्षात प्रकट होना ही पड़ता है, और शिव भक्त बनना आसान नहीं है। पर एक बार जब शिव प्रसन्न हो जाए तो काल, कर्म, मृत्यु सब झुक ही जाते हैं, और यही है सच्ची शिव भक्ति की शक्ति। सावन का अंतिम सोमवार 4 तारीख को आने वाला है, और मैं सभी शिव भक्तों से यह निवेदन करता हूं कि इस दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने आसपास के जितने भी शिव मंदिर हों वहां जाइए, रुद्राभिषेक कीजिए, और जो भी हो सके अपनी तरफ से मंदिर को बेहतर बनाने के लिए, मुझे नहीं, आपके आसपास के जो मंदिर हैं उनको बेहतर बनाने के लिए अगर कोई भी आप दान कर सकते हैं तो वो करें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।